हेलो गुलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस समय यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा है क्योंकि यहाँ पे बारिश हुई है एंड अब लग रहा है कि ठंड आने वाली है। और इट्स ऑलरेडी लेट इन द नाइट बट स्टिल मैं अभी भी ऑफिस का काम कर रही हूँ। यू कैन सी माई लैपटॉप, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई लैपटॉप। सो मैं आज कुछ ऐसी बातें लेकर आई हूँ जो जनरली जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनको पता है, बट स्टिल कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑफिस का काम नहीं करना होता है लेकिन स्टिल लैपटॉप पे तो काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी टिप्स या ट्रिक्स हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। लाइकवाइज जो मैं अपने स्केड्यूल में इम्प्लीमेंट करती हूँ, रेगुलरली नहीं बट येस हमें करनी चाहिए। लाइकवाइज मैंने अब जैसे रखा है, लैपटॉप हमेशा अपने आई के लेवल पे होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक नीचे नहीं होना चाहिए, बहुत ऊपर नहीं होना चाहिए। एज एन बेस्ट प्रैक्टिस आपको आफ्टर एवरी 30 मिनट्स और 20 मिनट्स की ड्यूरेशन में अपनी आईज को लैपटॉप स्क्रीन से हटा के आपको लेफ्ट देखना चाहिए, राइट एनर्जी। यू नीड टू रोटेट योर आईरिस आई बॉल्स हेयर एंड देयर। उससे क्या होगा, आपकी आईज में थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। लाइकवाइज आई टेक माई एग्जाम्पल, इट्स ऑलरेडी लेट और मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ बिकॉज आज थोड़ा हेक्टिक डे था, नॉट बिकॉज ऑफ द ऑफिस बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ सम अदर वर्क विच आई वॉज डूइंग ऑन दी मोबाइल एज वेल। सो अभी मेरे ना दोनों कंधे बहुत दर्द कर रहे हैं। तो यूजुअली मैं इसके लिए क्या करती हूँ, जैसे तो मेरा रोज सुबह वर्कआउट रहता है, मैं वर्कआउट सेशन अपना खुद ही करती हूँ। अगर आज जैसे मैं वर्कआउट नहीं कर पाई, ना मॉर्निंग में जा पाई ना इवनिंग में जा पाई, तो जनरली व्हाट आई डू, आई सिट ऑन माई चेयर स्ट्रेट। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है वर्क फ्रॉम होम वाले लोगों के लिए कि आपका पोस्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए और जो आपकी पैर होना चाहिए, दोनों फीट जो होनी चाहिए वो आपके फ्लोर पे होने चाहिए। सेकेंडली, जैसे मेरी नेक में दर्द हो रहा है तो मैं इसको 5 टाइम क्लॉकवाइज ऐसे गर्दन को रोटेट करूँगी आँख खोल के, एंड देन नेक्स्ट 5 टाइम्स इट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। इससे क्या होगा कि आपकी नेक को आराम मिलेगा। जैसे मुझे इस समय नेक में और यहाँ शोल्डर में फटीग महसूस हो रहा है। कुछ और एक्सरसाइज है इसके साथ साथ जो मैं आपको बताऊंगी, लाइक दिस। 1, आपको ऐसे करना है, प्रेस करना है, अपना गर्दन को पीछे करना है और अपने हाथ से आगे से प्रेस करना है। लाइक दिस, आपका हाथ इसे बैकवर्ड पुश करेगा बट आपकी गर्दन आगे आनी चाहिए। नाउ दिस वे, आपको इस हाथ से इसको दूर खींचना है और कंधे को दूर खींचना है, एक दूसरे से दूर लेके जाना है। एंड द फोर्थ वन लाइक द सेम वे, इसको अपने हाथ से ऐसे खींचना है और ऐसे लेके जाना है, राइट। सो दीज आर दी 2-3 एक्सरसाइज विच आई टोल्ड यू। देन बैठे बैठे आप एक एक्सरसाइज और कर सकते हो, ये वाली, दिस वन। यू नीड टू अपलिफ्ट योर शोल्डर and then you have to move it clockwise 10 times and then anti-clockwise 10 times. So these are the 3 exercises which I told you for your neck and shoulder. And secondly, since I am working for a long time, starting from my day, so मेरी eyes में बहुत burning sensation हो रही है। तो usually what I'll do, I rub my palm like this and put both the palms on my आइज़। उससे क्या होगा, मेरी आइज़ में जो बर्निंग सेंसेशन हो रही है उसको थोड़ा शांति मिलेगी। सेकेंडली, यूजुअली जो मैं अपने करती हूँ क्योंकि मुझे वो बताया गया है, इवन फॉर माई डॉटर मैं उसको यूज़ करती हूँ बिकॉज उसको स्पेक्ट्स है और मुझे भी स्पेक्ट्स है। सो ये पाम है, टेक योर पाम, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है उसके बीच में आपको अपनी फिंगर रखनी है। वहाँ पॉइंट होता है, इसे हम एक्यूप्रेशर का पॉइंट बोलते हैं। एंड देन वी हैव टू प्रेस टू दैट पॉइंट एंड देन 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड देन 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। सेम फॉर दिस हैंड, क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, राइट। देन आई हैव few more exercise. You have to do like this and then you have to press hard, right. Then you have to close your eyes like this way. You have to do it clockwise and then anti-clockwise. Same way जो ये end है इसका, clockwise and then anti-clockwise. And the last one, clockwise 5 times and then anti-clockwise.
सो फ्रेंड्स, ये सब तो चीज़ें वो हो गई जो for a person who works from home, and for a person who don't work from home but has an habit of be regular on laptop or mobile or TV, anything which requires your this much of portion, like your eyes, your shoulder and your neck. So अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, एंड डेफिनेटली दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू because I usually do in my day-to-day life. And also as in best practices from the organization as well भी ये बोला प्रमोट किया जाता है कि बहुत देर तक आपको अपनी सीट पे बैठना नहीं चाहिए आफ्टर एवरी hour. So there is a very good trick, you need to आफ्टर एवरी आई शुड कम्पीट फॉर दिस, कि हर घंटे बाद आपको अपनी सीट से उठ के थोड़ा सा मूव करना चाहिए. शुड नॉट स्टिक ऑन योर सीट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 2 घंटा 3 घंटा नहीं बैठना चाहिए. कॉल होती है तो दैट कैन बी स्ट्रेच फॉर 1.5 hours, बट डेफिनेटली कॉल खत्म होते ही आप अपनी सीट से उठिए. द बेस्ट ट्रिक, आपको सीट से उठने का कोई बहाना नहीं मिल रहा तो अपने हमेशा वर्क स्टेशन पे या आप लैपटॉप के बगल में बॉटल रखिए और पानी बीच बीच में पीते रहिए. तो उस बॉटल में पानी के भरने के बहाने भी आप उठेंगे, उससे आपकी वॉक होगी. एंड ट्राई टू कीप योर वर्क स्टेशन क्लीन और योर एरिया शुड बी क्लीन सो दैट इट शुड नॉट बी मेसी. एक पानी की बॉटल होनी चाहिए, आपका माउस होना चाहिए, एक पैड, एक पेन और एक लैपटॉप होना चाहिए. एंड फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स विच विल बी विच इज़ रिक्वायर्ड while you work from your home. And these are few experience of mine which I learned from past 2-3 years. बट ऐसा नहीं है कि इस ड्यूरेशन में मुझे प्रॉब्लम्स नहीं आई, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, तभी मैंने इस प्रैक्टिस को अपनाया है. एंड यूजुअली आई लाइक अदर पीपल, मैं भी ऐसा करती थी, मैं भी सीट पे बैठी रहती थी, जिसकी वजह से मुझे बैक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई. और नी प्रॉब्लम मुझे पहले से ही थी, उसके बाद मुझे बैक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई. MRI कराया तो पता लगा डिस्क है. सो आई जस्ट बीइंग एन वेल विशर फॉर ऑल माई व्यूअर्स कि आप लोग अपनी बैक का, स्पेशली अपनी स्पाइन का ध्यान दें. ये 3-4 बेस्ट प्रैक्टिस है, इसको जरूर यूज़ करें फॉर योर नेक एंड शोल्डर, फॉर योर हैंड. हाँ, दिस इज़ वन मोर एक्सरसाइज फॉर योर फिंगर्स, for your palm. Reason being why I am saying this, it should be straight and you need to stretch like this. Reason being, we do typing, so हम लोग की उंगलियों में और हाथ में और रिस्ट में दर्द हो जाता है. And this is also one exercise which you can do 5 times clockwise and 5 times anti-clockwise. So I have given you different type of exercise for different body parts. First for the eyes, then for the neck and shoulder, then for the for your wrist and hand, and secondly for your healthy spine. So ये सब चीज़ें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स मुझे बहुत आई हैं और ऐसा नहीं कि अभी नहीं आती हैं, अभी भी आती हैं. सो जनरली इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मेरा फर्स्ट मोटो जो होता है दिन के स्टार्ट का, वो ये रहता है कि मैं वर्कआउट करूँ. इन केस मैं वर्कआउट नहीं कर पाती हूँ बिकॉज आई हैव फ्यू इश्यूज़ रिलेटेड टू माई हेल्थ, लाइक गैस्ट्रिक इशू, सो वो मुझे ज़्यादा हो जाता है. सो आई प्रेफर कि वो होना चाहिए. एंड इन केस अगर आप नहीं कर पाते हो या किसी रीज़न की वजह से आप घर से बाहर नहीं जा रहे हो और आपको ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा है, सो दीज आर फ्यू गुड एक्सरसाइज और टिप्स जो आप हर घंटे अपने आप कर सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, अपनी बॉडी के लिए आधा घंटा निकालना इट्स समथिंग विच यू कैन ईजिली बाय इट फॉर योर सेल्फ. और अगर आप ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट डू योगा हाफ एन आवर इन अ डे. आई डोंट डू इट, बट मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया है. मुझे फिजिकल वर्कआउट जो होता है, जैसे ग्राउंड वर्कआउट जो होता है, वो बहुत अच्छा लगता है. सबकी बॉडी टेंडेंसी होती है, तो मेरी टेंडेंसी वर्कआउट की टेंडेंसी है. बट अगर आपको वर्कआउट नहीं सूट कर रहा है तो आप नॉर्मल योगा भी घर में कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट योर डे विद अ स्मॉल प्राणायाम, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, योगा. So guys, this was a small video for especially for the people who work from home and for the people who
don't go to office and don't do work from home, but still they are, they already engage themselves in other activities like laptop, TV and tab or mobile, even for the kids, so that आप ये practices को अपनाएं. And if you like this content, this video and these tips, do comment me in my comment box. And if you want कि मैं ऐसी कुछ और relevant videos बनाऊँ, तो do let me know, I'll do that. So but do not forget to subscribe my channel, because ये भी जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, there is nothing which is been copied from anywhere. It's own my personal experiences जो मैं face कर चुकी हूँ, जो मैं face कर रही हूँ. So I am giving you those things which I have with me, and since I already told you many times कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी और आपसे भी सीखूंगी. सो आपके पास अगर कुछ अच्छी टिप्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा. आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. एंड डू like, share and subscribe my YouTube channel. Till then, bye bye, good night, sayonara.